पेंशन सलाहकार एंड मोटिवेशन स्पीकर। मैं आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूं। आज मैं वन रैंक वन पेंशन के बारे में जानकारी देना चाहूंगा, जिसमें सबसे पहले वन रैंक वन पेंशन का मतलब समझेंगे और दूसरा आने वाले समय में वन रैंक वन पेंशन से हम सभी पेंशनर को कितना फायदे होने वाला है इसके बारे में बात करें। हम वन रैंक वन पेंशन को इन शॉर्ट में वारओपी कहते हैं और आप सभी जानते हैं हर 10 साल के बाद पे कमीशन आउट हो जाता है, उससे हमारी पेंशन बढ़ जाती है। पहले क्या होता था, जो पेंशनर पे कमीशन आउट होने से पहले रिटायरमेंट होते थे उनकी पेंशन इन कंपैरिजन को जो पेंशनर पे कमीशन आउट होने के बाद रिटायरमेंट होते थे उनसे कम होती थी। और यह तो पेंशन की तफावत है, जैसे जैसे डीए बढ़ता है वैसे तफावत बढ़ जाती थी और अगला पे कमीशन जब तक नहीं निकलता तब तक इनकी तफावत वैसे ही रह जाती थी। इस समस्या को सुलझाने के लिए पेंशनरों ने संगठनों के माध्यम से पिछले कई सालों से वारओपी की डिमांड कर रहे थे और साथ साथ उसको हर 1 साल के बाद रिवाइज करने की भी मांग कर रहे थे, जिससे एक पेंशनर एक रैंक लेके एक सर्विस करके रिटायर हो जाता है तो उसके पेंशन में कोई भी तफावत नहीं आनी चाहिए। हमारे पिछले कई सालों की वारओपी की डिमांड इस प्रेजेंट सरकार ने मंजूर कर दिया है और जिसे 1 जुलाई 2014 से लागू कर दिया है। साथ साथ हमारी 1 साल की जो डिमांड थी पेंशन रिवीजन करने की उसको नामंजूर करते हुए उन्होंने हर 5 साल में उसको रिवाइज करने का फैसला लिया था, जिससे हमें 1 जुलाई 2019 से हमारा दूसरा वारओपी मिलेगा। लेकिन प्रेजेंट कोविड-19 जैसे जागतिक महामारी के कारण ये थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन उसी डेट से हमें उसका एरियर भी मिलेगा। यानी वन रैंक वन पेंशन का मतलब यह है एक पेंशनर जो पे कमीशन से पहले आया हो या पे कमीशन के बाद आने वाला हो तो उनकी पेंशन इक्वल ही रहेगी, लेकिन उनकी सर्विस भी इक्वल होनी चाहिए। अभी हम वारओपी से मिलने वाले फायदे की बात करेंगे। हमारी पेंशन कितनी बढ़ेगी उसके लिए हमें सर्विंग सोल्जर के 1 जुलाई 2019 के पे स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। यानी उनका बेसिक पेमेंट कितना है, क्लास पे कितनी है, ईएमएस पे कितना है। अगर कोई एक्स ग्रुप की पे है तो उसको भी ध्यान देना पड़ेगा और साथ साथ 7वें पे कमीशन में क्या क्या बदलाव हुआ है उसको भी देखना पड़ेगा। जैसे 6 पे कमीशन में एक सिपाही का ग्रेड पे 2000 रुपए था और मिलिट्री सर्विस पे 2000 रुपए था, यानी 4000 रुपए मिलता था। और 7वीं पे कमीशन में ग्रेड पे निकाल दिया है और ये मिलिट्री सर्विस पे को 5200 रुपए किया है, यानी एक सिपाही को 1200 रुपए का मुनाफा हुआ है। अभी हम नायक रैंक का देखेंगे। 6 पे में एक नायक साहबान को 24 रुपए ग्रेड पे था और 2000 रुपए एमएसपी, यानी टोटल 4400 रुपए मिलते थे। अभी 7 पे में क्या हुआ है, ग्रेड पे हटा दिया है और मिलिट्री सर्विस पे 5200, यानी 800 रुपए का फायदा है। अभी हवलदार रैंक का देखते हैं। 6 पे कमीशन में एक हवलदार को ग्रेड पे 2800 रुपए मिलता था और मिलिट्री सर्विस पे 2000, यानी पूरा मिला के 4800 रुपए। अभी 7 पे कमीशन में क्या हुआ है, इनको ग्रेड पे कैंसिल कर दिया है और मिलिट्री सर्विस पे 5200, यानी 400 रुपए का मुनाफा हुआ। अभी हम नायब अफसर साहिबान को देखेंगे। 6 पे कमीशन में एक नायब अफसर साहब को ग्रेड पे 4200 था और मिलिट्री सर्विस पे 2000, यानी 6200 रुपए पूरा मिलता था। और 7 पे कमीशन में ग्रेड पे हटा दिया है, यानी ओनली 5200 रुपए मिलिट्री सर्विस पे मिलता है, यानी उनका 1000 रुपए का नुकसान हुआ है। अभी हम सूबेदार साहिबान को देखेंगे। 6 पे में एक सूबेदार साहिबान को 4600 रुपए ग्रेड पे था और 2000 रुपए मिलिट्री सर्विस पे, यानी 6600 रुपए मिलता था। अभी 7वें कमीशन में क्या हुआ है, ग्रेड पे हटाने से ओनली 5200 रुपए मिलिट्री सर्विस पे मिल रहा है, यानी 1400 रुपए कम मिल रहा है। इस पेमेंट के डिफरेंस से हमारे पेंशन के ऊपर भी काफी फर्क पड़ सकता है। जैसे आपने देखा एक सिपाही को ज्यादा मिल रहा है, नायक साहब को उससे कम, हवलदार साहब को उससे कम, यानी एक सिपाही को इस वारओपी में 3000 रुपए तक फायदा हो सकता है, एक नायक साहिबान को 2000 रुपए का फायदा हो सकता है और एक हवलदार साहिबान को 1000 रुपए का फायदा हो सकता है और साथ साथ नायब सूबेदार साहब और सूबेदार साहब को 700 रुपए तक फायदा हो सकता है।
अगर आपको पेंशन के बारे में कोई समस्या है या पेंशन की अधिक जानकारी जानना चाहते हो तो हमें कॉल कीजिए या कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, यानी सबसे पहले हमारा अगला वीडियो आपके पास पहुंचेगा। और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक जरूर करें। ऐसा ही प्यार बनाए रखने के लिए आप सभी को धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।